आदाब, अभिनंदन, आभार। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंगल का लेक्चर नंबर 15। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन करा करा के मारने वाला प्लान ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपाउंड एंगल मैंने वही बात कही कि जितना आप ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा एंगल से घुल मिल जाएंगे और फिर फॉर्मूले को कैसे एग्जीक्यूट। एक बार एंगल को आप समझ गए, एक बार एंगल से आप घुल मिल गए तो फिर आप अपने फॉर्मूले को उसी तरह एग्जीक्यूट कर लेंगे। बात समझ आती है? चलिए आज देखिए, ये जो सवाल है, जो सवाल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह जेईई मेंस में बहुत आते हैं सवाल, ठीक है, और उनको टेस्टी भी लगते हैं। टेस्टी मतलब ठीक ठाक लगते हैं। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सबसे पहले इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जुगाड़ नहीं है। इसमें आर की वैल्यू पहले रख रख के पहले एक सीरीज तैयार करनी पड़ेगी और फिर उस सीरीज को आपको अच्छे से देखना होगा। इसका मतलब एंगल से क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? घुलना मिलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या रखना है भाई? आर बराबर क्या रखना है? 1 रखना है। तो रखो यहाँ पर आर बराबर, यहाँ 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? साइन ऑफ पाई बाय 14 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा यहाँ पर? साइन ऑफ 2 रखो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 पाई बाय 14, 3 पाई बाय 14। फिर उसके बाद क्या रखोगे? साइन ऑफ, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्या रखा? r बराबर 1, यहाँ पर क्या रखा? r बराबर 2, यहाँ क्या रखोगे? r बराबर 3 रखो। 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, है ना? 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, तो कितना आएगा? 5 पाई बाय 14। अब r बराबर कितना रखोगे? 4 रखोगे। 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया 7, साइन ऑफ 7 पाई बाय 14। अरे हाँ या ना बोलो भाई मेरे। उसके बाद क्या रखना है? r बराबर क्या रखना है? 5 रखना है। 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 9, कितना होता भाई? 9, साइन ऑफ 9 पाई बाय 14। r बराबर 6 रखो, r बराबर 6 साइन। हो माय गॉड, इतनी लंबी सीरीज। देखो यार, सिंपल सी बात है, जब भी लंबी सीरीज जितनी दिखती है ना उतनी आसान सवाल होती है। मेरा ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, आप मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं सही बोल रहे हैं, ठीक है। r बराबर 6 रखो, r बराबर 6 6 2 जा 12, 12 में से 1 गया 11, 11 पाई बाय 14। फिर उसके बाद r बराबर क्या रखना है? 7 रखना है। तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 7 2 जा 14 माइनस 1 13, 13 पाई बाय 40। अब देखना कितना हलवा सवाल है। मैंने क्या बताया, इतनी लंबी लंबी सीरीज दिखेंगी तो सबसे पहले क्या करना है? एंगल ऑब्जर्वेशन करना। क्या करना मेरे भाई? एंगल ऑब्जर्वेशन। कैसे करना है मेरे भाई? मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो ये पता चलेगा कि 7 पाई बाय 14 अल्टीमेटली साइन 90 लिखा हुआ है, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको क्या है? क्लियर है। ठीक, बात समझ आती है? अबे 7 बन जा 7 2 जा 14, मतलब पाई बाय 2, इसका मतलब 90, और साइन 90 कितना होता है? अबे 1 होता है। तो मेरी बात समझ आती है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अच्छा और क्या कर सकते हैं मेरे भाई? इसको पकड़ो, पाई बाय 14 और 13 पाई बाय 14 पकड़ लिया। पाई बाय 14 और क्या पकड़ लिया आपने? 13 पाई बाय 14 पकड़ लिया। ठीक, अब सोचना थोड़ा सा, पाई बाय 14 और 13 पाई बाय 14 का अगर सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 पाई अपॉन 14। इसका मतलब कितना आएगा? 14 पाई अपॉन 14, 14 14 कैंसिल, पाई आ जाएगा। इसका मतलब साइन पाई बाय 14 और साइन 13 पाई बाय 14 कैसा नेचर रख रहे हैं? सप्लीमेंट्री नेचर रख रहे हैं। कैसा रख रहे हैं? पाई दे रहा है ना, पाई कैसा होता है? सप्लीमेंट्री होता है। दो एंगल का सम कैसा आ रहा? पाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब साइन पाई बाय 14 को इस किस नेचर से देखना है? ये भी कितना लिखा हुआ है? साइन पाई बाय 14 ही लिखा हुआ है। बोलो हाँ है ना? क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई? इसको लिख सकते हो आप साइन पाई माइनस पाई बाय 14। अभी इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो, इस एंगल को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाय 14। 14 पाई एलसीएम लोगे, 14 पाई माइनस पाई तो 13 पाई बाय 14 ही तो आएगा। इसका मतलब साइन पाई बाय 14 ये क्या लिखा हुआ है? साइन पाई बाय 14 ही लिखा हुआ है। ठीक है, परेशान नहीं हुई है। सिमिलरली मतलब आपने इसको इससे जोड़ दिया, आपने इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है। अब सिमिलरली 33 पाई बाय 14 और यहाँ 11 पाई बाय 14 ऐड करो, पाई आएगा। इन दोनों का भी नेचर कैसा हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया। 5 पाई बाय 14 9.95 कितना होता है? 9 5 14 होता है ना। तो इसका मतलब ये भी नेचर कैसा रख रहे हैं? सप्लीमेंट्री। और इसकी वैल्यू आप पता है कितनी होती है? 1। अब सॉल्व नहीं हुआ अभी तो आपने एंगल को समझा है, इससे हेलो हाई किया है, और तुमसे इसने इस एंगल ने हेलो हाई किया है। अब एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब साइन पाई बाय 14, इसका मतलब साइन पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14 साइन 5 पाई बाय 14
ये तो 1 ही लिखा, ये तो 1 ही है, तो लिखो चाहे ना लिखो कोई इशू नहीं है। इसका क्या है मेरे भाई, होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि sin पाई बाय 14 और sin 13 पाई बाय 14 क्या है मेरे भाई, सेम है। इसका मतलब sin पाई बाय 14 कितने बार है, स्क्वायर लगा, इसका मतलब 2 बार है। सिमिलरली sin 3 पाई बाय 14 कितने बार है, 2 बार है। sin पाई बाय 14 कितने बार है, 2 बार है। हमको दिख नहीं रहा, अबे दिख नहीं रहा, तेरे को सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं क्लियर है, पहले उसको क्लियर करा तब इसको देख। ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, पहले पुराने वीडियोस को अच्छे से देखिए, फिर यहाँ पर समय गंवाइए, नहीं तो समय गंवाना हो जाएगा। समय गंवाने से आपको कुछ वैल्यूएबल चीज नहीं प्राप्त होगी। समझ में आई बात। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, सुनिएगा। sin पाई बाय 14, sin 3 पाई बाय 14, sin पाई बाय 14, समझ रहे हो, इस चीज को देख रहे हो। अगर मैं आपको इसमें जुगाड़ बताता हूँ, क्या आप कर सकते हो उसमें, क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से रखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान रखिएगा। क्या मैं sin पाई बाय 14 को क्या मैं लिख सकता हूँ, cos ऑफ 7, यहाँ पर पाई बाय 2 को क्या बोला गया है, 7 पाई बाय 14 बोला गया है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में पाई बाय 2 को क्या बोला गया है, 7 पाई बाय 14 बोला गया है। इसका मतलब 7 पाई बाय 14 लिख रहा हूँ, मतलब क्या कितना लिख रहा हूँ मैं, पाई बाय 2 ही तो लिख रहा हूँ। 7 पाई बाय 14 को क्या लिख रहा हूँ मैं, पाई बाय 2 ही लिख रहा हूँ, माइनस, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पाई बाय 2 ये कितना लिखा है, पाई बाय 14, समझना। मैंने साइन को किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस के टर्म्स में, जिससे हम कॉस के फंडे लगा सकें, कॉस के फंडे लगा सकें। क्योंकि साइन को जब आप विजुलाइज करेंगे तो साइन की तो एक ही सीरीज है प्रोडक्ट में, 60 साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। मेरे भाई यूसुफ उससे मैच खा नहीं रहा है, जब उससे मैच नहीं खा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन को किसमें कन्वर्ट कर लिया, कॉस में। कैसे, क्या यूज करके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके। आप समझिए, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने याद करिए रिडक्शन फॉर्मूला कायदे से पढ़ाया है। रिडक्शन फॉर्मूला को एक एक चीज एक्सप्लेन किया, आपको लग रही होगी छोटी है, लेकिन ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 पाई बाय 2 मतलब इस चीज को क्या मैं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली लिखा है cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, वो क्या होता है, sin थीटा ही तो होता है। मैंने वही चीज लिख दी, मतलब इसको cos के टर्म्स में लिख दिया विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। इसको क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, cos ऑफ 7 पाई बाय 14। भैया आप यहाँ पाई बाय 2 भी नहीं लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पाई बाय 2 को 7 पाई बाय 14 बोला गया है। फिर एलसीएम का चक्कर नहीं रह जाएगा, आसान रहेगा, डिनोमिनेटर सेम, आसानी से हम काम कर सकते हैं। क्लियर। 7 पाई बाय 14 माइनस का क्या हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 14। आप देखो ये बराबर है, ये क्या है, बराबर है। cos ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा, यही तो होता है। 90 माइनस थीटा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, sin पॉजिटिव है। देख लीजिए sin थीटा बाय 14 पॉजिटिव ही है, ठीक है। अरे sin पॉजिटिव ही ना, जब कुछ नहीं होता क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इनटू cos ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, 7 पाई बाय 14 माइनस का 5 पाई बाय 14 का। अब होल का स्क्वायर मत भूलिएगा, बड़ा सा बनाइएगा, स्क्वायर मत भूलिएगा, ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करिए। अगर देखा जाए तो 7 पाई माइनस 5 कितना होता है, 7 पाई माइनस 6 पाई बाय 14 होता है। सिमिलरली cos ऑफ 7 पाई माइनस 3 पाई दैट इज 7 में 3 गया 4, 4 पाई बाय 14, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 में से 5 दैट इज 2 पाई बाय 14, बोलो हाँ है ना। अब कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ कटेगा 3, यहाँ कटेगा 7, 2 2 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 7 जा। तो आपके सामने जो चीज निकल के आई वो आएगी cos ऑफ, स्क्वायर मत भूलिएगा, cos ऑफ 3 पाई बाय 7 इंटू cos ऑफ 2 पाई बाय 7 इंटू cos ऑफ पाई बाय 7 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। इसको हम आगे ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई बाय 7 इंटू cos ऑफ 2 पाई बाय 7, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 3 पाई बाय 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कल वाली सीरीज है, पिछले लेक्चर वाली मैंने बात की थी, कल मतलब पिछले लेक्चर की जब मैंने बात की थी, cos ऑफ पाई बाय 7 2 पाई बाय 7, सॉरी यहाँ पर 3 पाई बाय 7, तो ये पाई बाय 7 के डबल है। किसी तरह ये भी डबल हो जाए तो काम हो जाए, इसका मतलब यहाँ 4 पाई बाय 7 हो जाए, काम हो जाए। तो कल हमने यही तो किया था, कल मैंने जुगाड़ किया था। कैसे जुगाड़ किया था मेरे भाई, जुगाड़ ऐसे किया था कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos ऑफ, क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई, क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई, cos ऑफ माइनस का 3, एक मिनट क्या है, हाँ cos ऑफ माइनस 3 पाई बाय 7, क्या ये लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ नेगेटिव चीज, नेगेटिव यहां से क्या आएगा, माइनस का cos ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस का cos ऑफ 3 पाई बाय 7 आ जाएगा, यही तो आएगा। मतलब माइनस इसको रिप्लेस कर दीजिए, अरे नहीं समझे बात को। अब एक cos पाई माइनस 3 पाई बाय 7 लिखा जा सकता है, बस एक नेगेटिव साइन जरूर आ जाएगी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा, मतलब इसको हमने रिडक्शन फॉर्मूले से लिखा है, cos मतलब इस चीज को हमने यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूले से लिखा, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ बस ये है कि यहाँ पर माइनस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा जो हम लगा देंगे आगे। कैसे करेंगे मेरे भाई,
साइन, इसका मैं सोल्यूशन आगे लिखता हूँ, एक मिनट यही लिख देते। देखिए क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई बाय 7 माइनस पहले लगा दिया क्योंकि यहाँ माइनस मिल रहा था, cos ऑफ 2 पाई बाय 7 cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 7, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ cos पाई माइनस 3 पाई बाय 7। मतलब कहने का मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल समझो, इसको हम लोग और आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं, cos, एक मिनट और आसान भाषा में समझाता हूँ मैं तुमको, एक मिनट, माइनस का cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 7। क्यों इसका रीजन मैंने बोला, क्योंकि cos ऑफ 3 पाई बाय 7 क्या होता है, माइनस होता है, cos ऑफ पाई 3 पाई माइनस 7 माइनस होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे यार देखो ऐसे, माइनस ऑफ cos ऑफ 3 पाई बाय 7, अगर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो सीधा आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 3 पाई बाय 7। अल्टीमेटली लिखा यही है, अल्टीमेटली लिखा क्या है, अच्छा वहां पर मैंने cos माइनस लिख दिया था, ठीक है गलती हो जाती है, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में पहले लगा दिया है क्योंकि हमको पता है इसके रिजल्ट माइनस में आएगा, हमको ये प्लस में देके रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ आंसर पॉजिटिव है, क्योंकि ये आंसर किस में देगा, नेगेटिव में देगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। खुद लिख के देखोगे तो आ जाएगा, देखा खुद लिख के देखा तो गलती पकड़ में आ गई, ठीक है। माइनस का cos ऑफ पाई बाय 7 माइनस का cos ऑफ 2 पाई बाय 7, ये cos ऑफ 4 पाई बाय 7, ठीक है। अब मैं आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई हमारे पास रिजल्ट, माइनस का cos ऑफ पाई बाय 7 माइनस का cos ऑफ 2 पाई बाय 7 cos ऑफ 4 पाई बाय 7, डबल है, माइनस लगा है, ध्यान रखिएगा माइनस लगा है। और यार एक काम करना, स्क्वायरिंग मत भूलना, कभी भी जीवन में स्क्वायरिंग मत भूलना, ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या देख रखा है, स्क्वायरिंग देके रखा है, क्या देके रखा है, स्क्वायरिंग देके रखा है, ठीक है, ध्यान रहे। अब माइनस लगा है, ठीक है। अब आपको पता है डबल एंगल में आ गया, क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कर लो मेरे भाई। माइनस का कितना हो जाएगा, अपॉन का कितनी बार cos है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 पहले लिख दिया, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल पाई बाय 7, इसका साइन ऑफ डबल एंगल हो जाएगा, तो ऊपर क्या जाएगा, साइन ऑफ कितना हो जाएगा, 8 पाई बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को घटाओगे, इन दोनों को करोगे सब्ट्रैक्ट, इन दोनों क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, तो कितना आंसर में आएगा, पाई आएगा। इन दोनों के सब्ट्रैक्शन क्या करो मेरे भाई, सब्ट्रैक्शन है ना, एक मिनट, सब्ट्रैक्शन ना, हाँ सब्ट्रैक्शन करो, ऐसा कर लो, ऐसा देख लो, ऐसे आओ दिखाते हैं। 8 पाई बाय 7 को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ, क्या लिख सकते हो समझना, सब्ट्रैक्शन से चीज आ रही है, एडिशन से चीज नहीं आ रही, सब्ट्रैक्शन से पाई आ रहा है, इसका मतलब देखो ध्यान से मैं दिखा रहा हूं उधर, पाई प्लस, चलिए मैं बोल रहा हूं पाई प्लस क्या हो सकता है, पाई बाय 7। ध्यान रखिए एक माइनस पहले से आएगा, क्यों, क्योंकि साइन, ध्यान रखिए साइन, इसको मैंने 8 पाई बाय 7 को लिख दिया, पाई प्लस पाई बाय 7 लिख दिया, ठीक। अब माइनस क्यों लगाया, माइनस का रीजन था क्योंकि पाई प्लस में काम कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव करने के लिए ऐसा काम हुआ है, मतलब समझो, मैं कहने का मतलब ये है कि इसको आपने 8 पाई बाय 7 को क्या देख लो, इसको हटाओ, गैप करो, छोड़ो, अच्छा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 7 बोल दिया, और साइन ऑफ इस चीज को, इस एंगल को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, पाई प्लस पाई बाय 7 में कन्वर्ट कर लिया, तो यहां पर हम बोल सकते हैं साइन ऑफ, क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, ये किसमें आएगा, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 7, इसका मतलब माइनस का साइन ऑफ पाई बाय 7 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस का साइन पाई बाय 7 अपॉन 2 की पावर कितना होता है, स्क्वायरिंग मत भूलिएगा, 2 की पावर कितना होता है, 8 होता है, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 7, साइन पाई बाय 7 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना है 1/8 का स्क्वायर, दैट इज 1/64, ठीक है। अच्छा सवाल था, यहाँ पर आपने नई चीज सीखी और यहाँ पर आपने नई चीज सीखी। दरअसल पूरा क्या है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज है, और प्लीज पेशेंसली सवाल को करिएगा, नहीं तो अगर पेशेंसली नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, गलतियां तो होंगी ही, ठीक है। और कंसंट्रेशन फोकस के साथ कंपाउंड एंगल या ट्रिग्नोमेट्री को जब भी सॉल्व करे बेटा ना, बड़े धैर्यता से सॉल्व करे, पेशेंसली, और आसानी से चीजें होने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जर्व सही कर लिया, अगर मैंने देखो तभी तो मेरा दिमाग लगा, पाई बाय 14 13 पाई बाय 14, कैसे दिमाग लगाया, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो आपसे गड़बड़ियां होंगी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको पचाइए और इस सवाल को बार बार करिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, जैसा कि अच्छा सवाल था, काफी हैवी सवाल था, अब नए हैवी क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। चलिए देखते हैं हम, आइए, क्या साइन की सीरीज है, हाँ साइन की सीरीज है,
क्या साइन की सीरीज में एक ही फॉर्मूला आपको पता है? हाँ पता है, कौन वाला? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, पहला चीज पता है। दूसरा अभी एक और चीज देखा हमने, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर कॉस के फंडे लगा दीजिए। कॉस के फंडे मतलब क्या बोलने का मतलब यार भाई, कॉस के फंडे मतलब वही, अगर डबल एंगल्स हो रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, सवाल तो करना ही है ना, क्योंकि नंबर पाने भाई जेई में तो 4 नंबर का सवाल होता है ना। खैर, और इसमें एनडीए में 2.5 नंबर का सवाल होता है। खैर चलिए इधर देखिए, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं। देखिए सवाल को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले की सोचिए, 6 डिग्री यहाँ मौजूद है, हाँ मौजूद है, 40 डिग्री मौजूद, 66 मौजूद, 78। आप किसी की वैल्यू नहीं जानते हैं, तो हर बार कोई ना कोई एक की वैल्यू उनको पता होती थी, इस बार तो ऐसा नहीं है। चलो नहीं है तो को सोचेंगे, अच्छा 6 डिग्री मौजूद है, 66 मौजूद है, इसका मतलब 60 प्लस थीटा मौजूद है। अगर 6 डिग्री को स्मॉलेस्ट एंगल बोलते हैं आप, साइन 6 डिग्री, तो साइन 60 प्लस थीटा मतलब 60 प्लस 6 डिग्री, वो चीज मौजूद है यहाँ पर। बोलो आया ना, मौजूद है कि नहीं है? मौजूद है। चलो इस, लेकिन साइन 60 माइनस 6 डिग्री मौजूद नहीं है, जो कि कितना होता है मेरे भाई, साइन 54 डिग्री, वो नहीं है, तो हम उसको क्रिएट कर लेंगे फॉर्मूले के लिए। हाँ पहले उसको डिवाइड करना पड़ जाए, लेकिन क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसको क्या लिखा आपने, साइन ऑफ 6 डिग्री, साइन ऑफ 66 डिग्री, साइन ऑफ 42 डिग्री, साइन ऑफ 78 डिग्री, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको बोल सकते हैं साइन ऑफ 6 डिग्री, इसको बोल सकते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री, और हम क्या करते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 6 डिग्री को क्रिएट करते हैं अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस, ये चीज नहीं है ना, 60 माइनस 6 मतलब 54 डिग्री हमारे पास नहीं है, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया उससे अपने फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। क्या बचा, साइन ऑफ 42 डिग्री बच गया और साइन ऑफ 78 डिग्री बच गया, ठीक है। बचने वालों को क्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा, क्या बोल सकते हैं, 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1/4 साइन 3 इंटू थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 54 डिग्री। बचा क्या तुम्हारे पास, बचा हमारे पास साइन ऑफ 42 डिग्री, और क्या बचा, साइन ऑफ 78 डिग्री बच गया मेरे भाई। ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख दिया, 6 3 जा 18, तो 1/4 बाहर, क्या बचा, साइन ऑफ 18 डिग्री, साइन ऑफ 42 डिग्री। ओ माय गॉड, एक और एंगल को ऑब्जर्वेशन देखिए, फायदे में हो गए आप लोग, अरे भाई फायदे में हो गए, क्या हो गए भाई, 18 डिग्री, इधर देखो 18 डिग्री, 18 60 को 18 में घटाओगे, 60 को 18 में माइनस करो, 60 को 18 में माइनस करो, 10 में 2 गया 8, 5 में 6 गया 4, 42 डिग्री। वाह, 60 माइनस थीटा मौजूद है, क्या ये 60 प्लस थीटा लिखा है, बिल्कुल लिखा है। 18 को 60 में ऐड करो कितना आएगा, 70 80 तो आएगा, 78 जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1 बाय, वाह वाह वेरी गुड, साइन 18 क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 18 डिग्री इंटू साइन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 54 डिग्री 1/4 साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा 1/4 साइन थीटा, अगेन 1/4। देखो एक 1/4 पहले वाला, एक 1/4 अब वाला, ध्यान रहे गलती हो सकती है। इनटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कितना होता है 3 थीटा, क्या होता है 3 थीटा 18 डिग्री इंटू 3 अपॉन साइन का 54 डिग्री, 18 थीटा 54 पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 1/4 अपॉन 1/4 कितना आया, 1/16 इज द आंसर। बोलो है ना, एकदम सिंपल था। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा का सीरीज जो यूज किया हमने वो 2 टाइम्स किया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा सवाल था काफी, वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग हार नहीं मानेंगे, देखिए हार नहीं मानते, अगर रुक जाते यार ये तो है ही नहीं है नहीं है तो हम कैसे लगा सकते हैं, ये हमारी बड़ी बेवकूफी रहती है, ठीक है। अच्छा ये तो पहला मेथड हो गया, थोड़ा सा रिस्की था लेकिन रिस्क लिया आंसर आया। और बेटा एक बात ध्यान रखते हैं, जेई भी दिमाग लगाता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम वाला क्वेश्चन था, सोचा बच्चा डर जाएगा तो मैं भी इस तरह क्वेश्चन एग्जीक्यूट वो दे सकता है, तो आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए और रिस्क लेना आना चाहिए। अरे होगा कैसे नहीं, ट्राई तो मारते हैं यार, 3-4 मिनट देता है ना, 3-4 मिनट में समझ में आ जाएगा तुमको। देखो यहीं पे समझ में आ गया कि क्या चीज बन रहा था क्या चीज नहीं बनने लगा। देखो यहाँ से चालू किया था यार 18 42 78 मिल गया भाई, दोबारा लगाएंगे तो आंसर अपना आ जाएगा, वही हुआ 1/16 आया। अच्छा दूसरा मेथड, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड आप क्या लगा सकते हो मेरे भाई। सेकंड मेथड यार देखो,
सबको कॉस, जैसे पिछले सवाल में देखा था जो आया था पाई वाला सीरीज वाला सिस्टम आया था, उसमें हमने जब लास्ट में साइन की चीजें आई थी तो हमने कॉस में कन्वर्ट कर ली थी, क्योंकि डबल नंबर वाले फंडे लगाने थे इसमें। ठीक है, देखते हैं अब 6, 42, 66, 78। ठीक है, कॉस में अगर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा एक बात, यहाँ पे हम लोग कॉस में लिखने जा रहे हैं चीज को, किसमें लिखने जा रहे हैं, कॉस में लिखने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने लाइन खींच दी है आप लोग के लिए, कंफ्यूजन ना हो। मैं कह रहा हूँ 6 डिग्री, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ 6 डिग्री। अब 6 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा, मैं जो लिखना सिखा रहा हूँ ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। इस 6 डिग्री को आप लिख सकते हो cos ऑफ 90 प्लस 6 डिग्री, क्या लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री। तो 90 प्लस 6 डिग्री लिखना है, 90 प्लस 6 डिग्री लिखना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि cos ऑफ 90 प्लस डिग्री माइनस का साइन 6 डिग्री, तो ये माइनस माइनस क्या करेगा उसको प्लस करेगा। इसका रीजन है बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया, समझिएगा, वो भी एंगल विजुअलाइजेशन, ये भी आपको धीरे धीरे आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस पे बेटा आपको धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री, सबको माइनस में इसको प्लस में लिखा, रीजन बताऊंगा। इसको क्या लिख सकते हो cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 66 डिग्री, सॉरी 66, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको क्या लिख सकते हैं cos ऑफ 96 डिग्री, cos ऑफ 48 डिग्री, cos ऑफ 24 डिग्री। देख लो भाई, 10 में 6 गया 4, 8 फिर 8 में 6 गया 2 आया, ये लिख सकते हो cos ऑफ 12 डिग्री, दुगना हो गया डबल, 12 बन गया 12, 24, 48 इसका डबल 96, फंडे लगाना तो इसीलिए किया, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ पर माइनस, इसको बराबर लिख लीजिए cos ऑफ 12 डिग्री, cos ऑफ 24 डिग्री, डिग्री जो लगाया 48 डिग्री और cos ऑफ 96 डिग्री। ठीक है, ध्यान रहे कितने cos मेरे भाई, कितने cos है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 cos है। ठीक है, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल मतलब 12 डिग्री, साइन ऑफ लास्ट एंगल का डबल, लास्ट एंगल का डबल, 2 6 12, 2 9 18 119। ठीक है, तो 192 प्लस 12, ध्यान रखिए यहाँ पे एडिशन करने पर आ रहा है क्या, ओ माय गॉड एडिशन करने पर आ रहा है, एडिशन करने पर आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हो आप भाई 192 को लिख सकते हो आप साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 92 डिग्री, ये लिख सकते हो। अबे 192 को तोड़ लिया, 180 डिग्री सॉरी कलर 12 डिग्री, ये लिख सकते हो ना, 8 का 192 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का साइन ऑफ 12 डिग्री, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है माइनस का साइन ऑफ 12 डिग्री का रखा हुआ, इसका मतलब इसको आप कैंसिल करके क्या बोल सकते हो -1, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 की पावर 4 दैट इज 1/2 की पावर 4 दैट इज 1/16 इज द आंसर। देखिए इतने में हो गया, इतने में हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत वाला भी था और साथ ही साथ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी था, और ये आप लोग जैसे शॉर्टकट करते बस यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है कि यहाँ पर आपको उसी एंगल के हिसाब से बनाना पड़ता। अब जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आसानी से आने लगेगा आपको, और मैं बता रहा हूँ एंगल का ही खेला है, अगर आपने एंगल अच्छे से विजुअलाइज कर लिया, अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सजाने लगे तो तेरा आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल हो तो उससे हो जाए, चाहे इतना बड़ा खतरनाक मैं सीरीज दे दूं, खतरनाक एंगल दे दूं, तू कहेगा आएगा तो अपने अंडर ही में ना, आएगा तो अपने अंडर में, मैं उसको अपने अंडर का बना लूंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और सीखते रहिए, सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मतलब एकदम मूव कर देंगे आप, है ना, धाकड़ धाकड़ सवाल पूछ के। अब धाकड़ धाकड़ का चैप्टर हम लोग एंड की ओर चल रहे हैं, तो धाकड़ धाकड़ सवाल तो आएंगे ही। पहले तो हमने इजी पिक्चर दिखाई, आज थोड़ी सी कठिन पिक्चर आपके सामने आई है, हाँ ना बोल रहा है। ठीक है, हाँ ना मतलब रिप्लाई जरूर किया करिए, कमेंट सेक्शन प्लीज कमेंट करिए और खासकर बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं थोड़ा और स्लो करूँ अपनी पीछे पढ़ाई को। वैसे मैंने कम देखी, सोचिए मैंने कितने शॉर्ट लेक्चर में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज प्रोवाइड की है। अगर आप कोटा के नोट्स उठा के देखेंगे तो एज इट इज सवाल भी पाएंगे कि यही सवाल भी कराए जाते हैं, फिक्स सवाल। कि मेरा सपना बस ये है कि बच्चे सोचते हैं ना कि कोटा के नोट्स वाली चीज हमको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, वो सब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सारी चीज आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, कोई डीपीपी कोई शिट जितना यहाँ पे नोट्स में कराया जा रहा है इतना ही कर ले तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बेटा सिंपल है, मैथ सीखनी है तो आपको बार बार करना होगा। मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए सही तरीके से, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, मैं आपको जब वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए खैर इस क्वेश्चन में पहले निपटे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी और वीडियो बड़ा हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ओ माय गॉड, cos है, cos 2 है, cos 3 है, cos 9 है। सर मैंने कहा क्या हुआ बे? अबे ये तो सर, अबे नहीं बोलेंगे ना सर, अबे नहीं बोलेंगे सर, ये तो डबल एंगल वाली सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है।
मैंने कहा डबल एंगल सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो एक काम करो, इसमें देखो बहुत अच्छा तरीका समझनी, बहुत अच्छी चीजों को समझाता हूँ तरीके से। अच्छा cos है, cos 2 cos 3 है, cos 9 9 है, ठीक है। एक काम करें, समझना बात को, क्या करना है आपको, बहुत पेशेंसली सवाल को डील करें, ठीक। इसमें क्या है मेरे भाई, समझिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसमें क्या है मेरे भाई, अगर देखा जाए cos a है, cos 2a है, cos 3 है, cos 9 9 9 9 है, ठीक। मैं कह रहा हूं कि यहां पर भी कुछ cos वाले कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे, जो फंडे लगाए हैं वही यहां पे भी लगाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर हम जितने भी cos के एंगल्स लिखे हुए हैं उसको, जितने एंगल्स लिखे जैसे a 2a 3a 4a 5a 9 9a तक, उसी के एंगल्स को पकड़ के साइन के टर्म्स में लिख के, मतलब साइन के साथ लिख के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 2 को भी इन्वॉल्व करेंगे साथ साथ। कहने का मतलब ये है 999 इसका तो 2 कितने बार यूज करेंगे, 2 की पावर 999, इतने की पावर यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे, 2 की पावर 999 यूज करेंगे। मैंने क्या कहा, जितने एंगल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर कितने, साइन ए, साइन 2 साइन 3 है, तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, साइन ए, साइन 2a, साइन 3a, डैश डैश डैश, साइन 999a। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा किया तो ऑब्वियसली बात है यहां भी करना पड़ेगा। 2 से भी आपने एक बार किया तो सब चीज किसमें आएगी, डबल में आएगी। ये आ जाएगा किसमें, साइन 2a में आ जाएगा, साइन 4a में आ जाएगा, साइन किसमें आ जाएगा, 6a में आ जाएगा। सिमिलरली आपके सामने डैश 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 कहाँ जाएगा मेरे भाई, डैश 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 डैश, साइन ऑफ 1999 का डबल, 999 का डबल कितना हो जाए, 2 9 18, 2 9 18 119, 2 9 119, 199 19 ना 19 1998, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने ये किया बेटा, समझनी बात ध्यान से, वही चेपा वही वाला कॉन्सेप्ट, डबल एंगल, डबल वाला एंगल यहाँ पे वैसे चीज फॉलो नहीं हो रही है, लेकिन मैंने क्या किया, जो कॉस ऑफ एंगल्स दिए हुए हैं उन्हीं एंगल्स को पकड़ा, साइन के साथ लिखा और साइन के साथ लिखने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और साथ ही साथ 2 को भी इन्वॉल्व किया। जितने बार 999 है तो 2 को उतने बार भी लिखा, मल्टीप्लाई किया, तो जिससे क्या हुआ कि साइन, आपका ये चीज साइन कन्वर्ट हो गया, साइन 2a, साइन 4a, साइन 6a, साइन 9998 1998 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, मैंने दिमाग लगाया, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, अगर दिक्कत दोबारा सुन लीजिएगा, मैंने चीज बोल दे के रखी, ठीक है। और सिमिलरली sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा को फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना था, वही किया है यहाँ पर, समझने वाली बात, ठीक है। सीरीज बड़ी है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा और। अच्छा एक बात बताओ, इसको देखो और इसको देखो, ये चीज दिया कोई ना कोई मकसद से दी होगी, फिर भाई इसको अगर ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ, इसको मैं लाल पेन से लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 199a इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा समझना, a लिखा हुआ है ना, 19a लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हूँ a। अगर ध्यान रखना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 199, ध्यान रखना 1999 या 1998 a इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ इसमें 2 पाई माइनस a लिख सकता हूँ कि नहीं, नहीं समझे बात को, अरे नहीं समझे बात को, मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ 1998a प्लस a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 2 पाई, आगे एग्जीक्यूट करिए 1998 a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस a लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 पाई माइनस a लिख दिया हमने। इसका मतलब तुमने 1998a को क्या लिख दिया मेरे भाई 2 पाई माइनस a लिख दिया, क्या लिख दिया साइन ऑफ 2 पाई माइनस a लिख दिया, बोलो हाँ है ना। और जब इसके आगे वाली चीज ध्यान रखिएगा, इसके आगे वाली चीज बोलने का मतलब साइन ऑफ, इसका मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा 11996 होगा। अगर यार तो बड़ा कर देते हैं, एक मिनट, साइन ऑफ 1996 होगा कि नहीं। आप इस चीज को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल इसकी चीज की भी दवा यहाँ पे मिल जाएगी। कैसे दवा मिल जाएगी यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई साइन ऑफ, कैसे लिख सकते हो आओ दिखाएं इसको 199, एक मिनट ठीक है, एक मिनट 1996 है ना, यहाँ पर 6 लिखा 1996 प्लस 3a इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2 पाई, तो 19a लिखना, सॉरी a लिखना 1996a इक्वल टू क्या लिखा 2 पाई माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस 3a लिख सकते हैं, बोलो हाँ ना। सिमिलरली अगर आप एक चीज और देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कॉस ऑफ 500a भी होगा, तो यहाँ पर वो चीज क्या होगी, यहाँ पर वो चीज क्या होगी, अगर देखा जाए तो साइन ऑफ क्या होगा मेरे भाई
1000 होगा कि नहीं, क्या होगा, साइन ऑफ 1000 होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखा जाए आगे क्या होगा, सुनो ध्यान से, सुनना बात ध्यान से, यहाँ पे 5 cos ऑफ 500 होगा, तो इसके आगे क्या होगा, cos ऑफ 501 होगा। इसका मतलब कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 2, 2 2 5 10, यहाँ पर होगा साइन ऑफ 1002 होगा कि नहीं, बोलो हाँ है ना। और मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्या है मेरे भाई लिखा हुआ, एक मिनट, 1000 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, ठीक है, तो दिमाग लगाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1002 लिखा हुआ, 1002 लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, 1000 लिखा हुआ है ना, हाँ, 2 1 2 2 5 2 1 2 2 0 2 5 10 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, इधर समझो। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम इसको कुछ काम कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो, बोलो कैसे, समझना, एक चीज देखना। अब इसी में कुछ काम करते हैं, एक मिनट, इसी को उठाते हैं, इसी को उठाते हैं, किसी को उठाए, इसी को। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1998, इसको 1002 क्या लिखा हूं, 1002 को क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, यहां पर 2 लाइन 9 कितना लाना मेरे भाई, एक मिनट, 9 है ना, 9 लाना ना, 9, एक मिनट, को लाना है 9 9 लाना है, ठीक, 9 ऐड की दिया यहाँ पर। अच्छा 2 है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, ओके 7 ऐड करना पड़ेगा, 9 9, एक मिनट, 7 9 9 7 a इक्वल टू 2 पाई, ये ऐड करोगे तो ये मिलेगा कि नहीं, ऐड करो, 7 2 9 9 9 1 मिल जाएगा, ठीक। इसका मतलब 1002 a को क्या लिख सकते हो, 2 पाई माइनस 997 a लिख सकते हो, ठीक है, वेरी गुड, बधाई हो। इसको लिख सकते हो क्या, साइन ऑफ 2 पाई माइनस, अच्छा एक और चीज आएगा, 2 पाई माइनस क्या लिख सकते हो, 997 a लिख सकते हो। अच्छा इस चीज से और एक पा सकते हो मेरे भाई, ध्यान रखना, पेशेंसली करोगे तो आ जाएगा 199 a प्लस इक्वल टू 2 पाई है, इसको आप 1000 में भी लिख सकते हो, किसमें लिख सकते हो, 1000 में भी। कैसे लिख सकते हो मेरे भाई, 1000 कैसे लिख सकते हो, 1000 किया प्लस 999 a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 पाई, क्या लिख सकते हो, 2 पाई, इसका मतलब 1000 सॉरी a जब लगाइएगा, 1000 a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 पाई माइनस 999 a लिखा जा सकता है, ठीक। इसका मतलब 1000 को भी तुम क्या लिख सकते हो, 1000 को लिख सकते हो आप 2 पाई माइनस 999 a लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया, तो पेशेंस सॉल्व करेंगे तो आसान रहेगा, ठीक। चलिए देखना सुनना, मतलब इसको क्या लिखा, 2 पाई माइनस है, 2 पाई माइनस 3 है, इसको लिखा 2 पाई 997 है, और इसको क्या, यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपकी चीज आएगी, कितनी आएगी मेरे भाई, यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ 100 a है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन ऑफ 998 a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 998, ठीक है। चलो समझो, एक चीज देखना, सुनना बात ध्यान से, इस चीज को ये लिख सकते हो साइन के साथ आप लिख सकते हो साइन के साथ 2 पाई माइनस 998, ठीक। सुनना, a से लेके यहाँ पे मिल रहा है 3, देखना देख, इधर देखो, इधर देखो, a दिख रहा है, 3a दिख रहा है, 997 a दिख रहा है, 999 a दिख रहा है, ठीक। मतलब सारे के सारे क्या दिख रहे हैं भाई, अरे यार समझो, मैं तुमको दिखाता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ, देखो साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ 4a, साइन ऑफ 6a, अच्छा सवाल है, पेशेंस लेके सॉल्व करेंगे, डैश क्या आएगा, साइन ऑफ 998 आएगा, क्या आएगा 998 आएगा, ध्यान रखना, इनटू साइन ऑफ, देखो 2 पाई माइनस, ध्यान रखिए 2 पाई माइनस 998, 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन ध्यान रखिए निगेटिव में आएगा, ठीक है, निगेटिव बनाएंगे हम लोग, निगेटिव बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे। साइन ऑफ कितना जाएगा 99 मतलब चेंजिंग नहीं होगी, साइन में रहेगा, कितना जाएगा 99a आ जाएगा, ठीक। इसी तरह कहां तक जाएंगे मेरे भाई, यहां तक, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस से कितना होगा, साइन ही तो हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक। मतलब समझना 99a है, ठीक। ए से कहां चालू किए, माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये माइनस आया है, ठीक। चलो अब और नीचे क्या है मेरे भाई, सुनना बात ध्यान से, ये एक ब्रैकेट में इसको लिख रहा है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ देखिए सारे और आ रहे हैं, a 3a 99a, और यहाँ सारे इवन आ रहे हैं, ठीक। 2 की पावर 999, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइन 2a साइन 4a डैश डैश साइन ऑफ 99, यहाँ पर भी हम अलग कर ले रहे हैं, समझ गए, मतलब कटने वाला सिस्टम, बिल्कुल सही समझा। 2a यहाँ पर a साइन ऑफ 3a डैश डैश
साइन ऑफ, सुनिए रुको, निगेटिव भी है, ध्यान रखिए, रुकना पड़ेगा, रुको जरा, रुको रुको, साइन ऑफ कितना 999a, ठीक है 998, ये चीज ऐसे कैंसिल हो जाएगी। अब कैंसिल तो कर दिया, ये चीज ये ऐसे कैंसिल हो जाएगी, माइनस का लफड़ा फंसेगा, तो माइनस ध्यान रखिए ए से लेके कहां जा रहे हो 998 तक, 999a तक जा रहे हो, ठीक, जबकि यहाँ 2a से कहां जा रहे हो 998a तक जा रहे हो। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स मेरे भाई 500 टर्म्स है, कितने टर्म है 500, ए से लेके 998 तक। अबे भाई 1 से लेके 1000 तक चीजें होती हैं, तो 1 से लेके 999 तक क्या होता है 500 टर्म्स, फिर 2 से लेके 1000 तक कितने टर्म्स होते हैं 500 टर्म्स, तब बना के मिलते हैं ना 500 इवन 500 और टोटल कितने बनेंगे 1000 बनेंगे। लेकिन यहाँ पर 2a से चालू है लेकिन 998 तक है, इसका मतलब ये इवन वाले टर्म्स कितने हैं मेरे भाई 499 टर्म्स है मेरे भाई, कितने टर्म्स है 499, और ये कितने टर्म है 500 टर्म्स है, तो इसका मतलब ये निगेटिव निगेटिव सब एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। कैसा है मेरे भाई इवन टर्म्स है, कैसे हैं इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स है, तो क्या होगा तो निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। व्हाट्सएप भाषा में लिखिए, ठीक है, देखिए और आंसर ये सब जब चीजें कट गई, ये भी चीजें कट गई, नेगेटिव वाला भी चीज आपका सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद बचा क्या आपके पास 1 की पावर 2999, ठीक है। जेई कैसे सवाल पूछ सकता है, यही आंसर तो ये आया है, तुमसे जेई कैसे पूछेगा, जेई ऐसे बोल देगा, ऐसे बोल देगा कि बताइए 1/2 की पावर k, व्हाट इज k को बताइए, तो अब ये आया है, इससे कंपेयर कर लो, क्या आया मेरा 2 की पावर 999, इससे क्या कर लो मेरे भाई कंपेयर, क्या कर लो मेरे भाई कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 999 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। इंटीजर्स टाइप में सवाल पूछा जा सकता था, सवाल अच्छा है, दिमाग लगाने पेशेंसली, अगर आप पेशेंस आपने खो दिया, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, पहले देखो मैंने ये चीज की, ठीक, फिर मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, फिर चीज मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया, फिर मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया और सबको साइन के टर्म्स में लेके आया, फिर कैंसिल आउट किया। फिर देखिए जेई में या हर चीज में आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हर सेगमेंट में सोचना पड़ता है, और ये माइनस को भी आपने अच्छे से देखा नहीं तो बहुत लोग माइनस को भूल जाते हैं। अभी माइनस को भूल गए तो के बाद तुम्हारा आंसर सही आ गया, तुम्हारी वो अच्छी बात थी कि 500 टर्म्स, मान लो 499 होता तब नेगेटिव में आता है कि नहीं आंसर, बोलो हाँ है ना। इस वजह से बहुत सावधान रहना है, बहुत पेशेंस के साथ सवाल को सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, अगर टाइम रहेगा तो इसी वीडियो मूव करेंगे, नहीं तो फिर जैसा टीम आदेश करेगी वैसा हम लोग काम करेंगे। चलिए जल्दी से इसको अच्छे से बचाइए, अच्छे से नोट करिए। इस सवाल को मैं बता रहा हूँ बेटा कई बार करिएगा, हम लोगों ने भी जब अपनी क्लास में थे उसको कई बार हम लोग ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर टाइम लगेगा तो नया टॉपिक चालू कर देंगे हम लोग। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो है कंडीशनल आइडेंटिटी, दिस इज द लास्ट टॉपिक, आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक होता है, और कुछ अच्छे से सवाल भी और डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें आगे, ठीक है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। हाँ चलिए, जैसा कि 38 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार चीजों को करते रहिए, और फिर उसके बाद कंपाउंड एंगल के बाद हम लोग नया जो टॉपिक चालू करेंगे दैट इज अलजेब्रा का एक पार्ट ले लेंगे। अलजेब्रा में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद फिर आगे ट्रिगो इक्वेशन भी चालू कर देंगे, सीक्वेंस सीरीज फिर रोक देंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।